तो हनीफ वासी साहब ये बताइएगा, आपकी पार्टी से पहले लीडर जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनका डायलॉग के ऊपर स्टैंस है क्या? क्योंकि मुझे दो आवाज़ें सुनाई दे रही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके सामने जो उस मीटिंग के अंदर लोग मौजूद थे उनमें से बहुत सारों ने तो डिनाई कर दी है, तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात मियां नवाज शरीफ साहब तो तमाम अखबार ने गलत रिपोर्ट की। ठीक है जी, मेरे को गलत रिपोर्ट किया होगा। जब वहाँ के बैठे हुए लोग तरदीद कर रहे हैं तो फिर अखबारात की तो आप हैसियत फिर आप देख लेना क्या होगी। उन्होंने शायद खुद कहा होगा या कोई तुक्का में आज कहा है कि सब जमातों से मुराद सब जमातें हैं। तो मैं लेकिन अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो तो आपके सामने आ गई कि मियां नवाज शरीफ की राय तो सारों की राय होगी, सीधी सी बात है। हम सुप्रीम लीडर हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो फिर तो दूसरी बात कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरा स्टांस हर मामले के ऊपर हमेशा सच ही तकरीबन साबित हो रहा है। और जो मैं ले रहा हूँ स्टांस वो यही है कि अगर आपने पीटीआई से बात करनी है तो फिर जो हमारा स्टांस डे 1 से था कि 9 मई जब से हुआ है कि 9 मई के ऊपर ये लोग माफ़ी मांगें। ये हम इनको दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, क्योंकि दहशतगर्दों ने भी वो काम नहीं किया जो पीटीआई ने कर दिया 9 मई को। और उसके ऊपर तो अब ताने बाने कहाँ कहाँ मिले थे, कहाँ कहाँ कौन को लोग इनके साथ थे। मैं कहता होता था ना कि 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई पूरे 1 साल की उनकी मेहनत के नतीजे में हुआ है, उनकी प्लानिंग के नतीजे में हुआ है। ये नहीं हुआ कि एक दिन में ही कह दिया जी आप जीएचक्यू पे हमलावर हो जाएं, तो समय फॉर्म में आप हो जाए फलां जगह। जी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि डायलॉग नहीं हो सकता, मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, फिर नहीं हो सकते जब तक वो अपनी इस गलती को कौम के सामने बानी पीटीआई खुद आकर माफी मांगे और कहे कि मैंने ये किया। कंडीशन ऐसे रख दी है हनीफ भाई साहब, आप एक बाअमल सियासतदान हैं, आपको पता है कि ये नहीं होने लगा ना। अगर ये नहीं होने लगा तो डायलॉग नहीं होने लगा, अगर डायलॉग नहीं होने लगा तो ये रोजाना की जो अच्छा मुझे ना चक है, नहीं ये चलती रहेगी। इस तरह नहीं होता। मेरी ये कतई ख्वाहिश नहीं है कि डायलॉग ना हो, ठीक है सर। लेकिन अभी ना कुछ चीज़ों को बंदा तस्लीम कर लेता है, गलती तस्लीम करने वाला बंदा बड़ा होता है। मेरी अभी ये ख़त्म नबूवत के ऊपर जजेस ने की है ना जी, तो आप जजेस को क्या कहेंगे? आपको बुरा भला कहेंगे उनको? उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उनसे गलती हुई, उन्होंने तस्लीम कर ली। टेक्स्ट के अंदर तशरीह की गलती और 9 मई जैसे मामले के ऊपर आप ये चाह रहे हैं कि इमरान खान आके कहे मैंने किया, ताकि उसके बाद माफी तो हो नहीं सकते, फिर मुकदमा चलेगा ना। नहीं देखे ना, मुआफ़ी तो हर जगह है, अल्लाह ताला अगर माफ़ कर सकता है। खुदावंद ताला के मामलात को हम सियासत से नहीं, फिलहाल वक्ती तौर पर मैं मामलात को लाता ही नहीं बीच में। लेकिन अगर हम माफ़ी की डिमांड कर रहे हैं तो ये सही कि इमरान अगर माफी मांगता है तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, जुर्म माफ हो जाएगा। देखिए ना, मैं कहता हूं कि फिर हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। क्यों? उनका उन्होंने जुर्म किया है। देखिए ना, फिर आप कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से बात भी करनी है, ठीक है जी। और सियासी जमात उस वक्त मानने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए। आप नहीं माना, आप कहते दहशतगर्द। हाँ, मैं मानता हूं आज की डेट तक वो दहशतगर्द है। मैं किसी सूरत माफी मांग ले दहशतगर्द नहीं, वो दहशतगर्द नहीं इसलिए रहेंगे कि डे 1 से हम उनसे कह रहे हैं कि कौम से आके माफी मांगे और आके कहें कि हमसे गलती हुई। भाई साहब, मैं आप कानून को भी समझते हैं और कानून के गलत हिस्से को आपने भुगता भी हुआ है। हाँ। और आपने गलत सियासत को भुगता हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे जाके, जो एस्टैब्लिशमेंट खुद ही चली गई थी लेफ्ट साइड के ऊपर, आपने उसको भी भुगता हुआ है। आपको पता है कि माफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं है जब जुर्म इतना कबीह और गंभीर हो जो आपने इल्ज़ाम में लगाया। आपको पता है कि जिस दिन पीटीआई ने अव्वल तो मानेंगे नहीं, मान लिया बतौर पार्टी डिसबैंड हो जाएगी, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे, ये कन्फेशन होगा और ये ट्रीजन के जुमरे में फिर आप कहते हैं कि ये कर लें। अभी भी तल्लत साहब, अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रह गई। अभी जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो गिरफ्तारियां होनी हैं, इनका जिक्र भी मैंने पहले कर दिया था। मैंने कहा था गिरफ्तारियां हो तो किसी ने नहीं किया ना, ठीक है, हो गया। वो तो कहते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी देखिए ना, मेरी जरा बात सुने, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, खबर दे रहा हूं कि बहुत जल्द बड़ी बड़ी शख्सियात जो इस पूरी साजिश में मुलव्विस थे वो कह देंगे कि जनाब हमने इस तरह बैठ के प्लानिंग की थी, इसमें बानी पीटीआई शामिल था, मैं शामिल था, फलां शामिल था, इंस्टीट्यूशंस के अंदर के लोग शामिल थे, बाहर के लोग, रिटायर्ड लोग शामिल थे, पॉलिटिशियन कौन कौन शामिल था, सरकारी अफसर करेंगे, बहुत सारे लोग। मैं एक उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग, ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन कहेंगे, ये सारे लोग कहेंगे कि हम इस साजिश में शामिल थे। 100 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करवाई। इस्लामाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी इतने मीडिया से रिलेटेड इवेंट नहीं हुए जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर के अंदर करवाई। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? सारों ने कहा जी हम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, माफ़ी कर दें।
फिर सारे वापस आ गए। मैं उस पीटीआई के उन वर्कर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो कि हिडन है, ठीक है ना, और हाइड होकर उन्होंने इस मुल्क के लिए ऐसा प्लान किया कि दुश्मन का जो हमला था उसको कामयाब किया। कौन इस पे यकीन करेगा? मैंने इस नहीं, पे वो यकीन इस तरह नहीं करवाएंगे हम सिर्फ बातों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से यकीन नहीं होगा। किस तरह करवाएंगे? पूरे एविडेंस के साथ यकीन होगा ना। अगर एक शख्स को पहले पकड़ा गया है तो एविडेंस के बगैर कोई पकड़ सकता है किसी को? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी ऐसे हुआ है कि एविडेंस के बगैर यहां पे, और वो पकड़े गए थे? नहीं, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अगर उन्होंने अपना बंदा पकड़ा है, अगर उसको पकड़ा है तो उसको जस्टिफाई उन्होंने अपने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन में करना है। वो कोई छोटा बंदा नहीं था। आपकी मालूमात ये है कि ये बराह रास्त 9 मई वाला मामला खुल के सामने आएगा और किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी? किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर आप माफी किस तरह दे सकते हैं? ये मेरा तो नुक्ता यही है। फिर नुक्ता आपका यही है, तो आप समझने की कोशिश करें ना। मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं गुंजाइश रखना चाहता हूं कि यही कौन सी गुंजाइश? जब आपने 1% आधा % की गुंजाइश में रखना चाहता हूं ना हालात और वाकयात की रोशनी में, लेकिन मुझे शरह सदर है कि इस एविडेंस के बाद ना बानी पीटीआई बचता है तो ना पीटीआई बचती है बतौर सियासी जमात जी आने वाले वक्त। और सब कुछ कितने महीनों में? महीनों में, सालों में तो नहीं होने जा रहा सर। पहले भी जो हुआ है वो लोगों की गलत फहमी है। एक टाइम दिया जाता है, लोग पीछे लगे होते हैं किसी ना किसी मामले में, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जारी होती है कि बंदे को खुला छोड़ दिया जाता है। वैसा ही भौचाल आ जाएगा, सड़कें दोबारा से गर्म हो जाएंगी, लोग सड़कों। अच्छा, सड़कें वाली बात जो है, अभी सबसे पहली बात तो ये तलत साहब, वो लोग जो कहते थे हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी, हमारा तो किसी से राब्ता ही नहीं, आप ही के प्रोग्राम निकालें। मैंने कहा था कि इनके इंडिविजुअल राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद हैं, निकालें प्रोग्राम अपना, ठीक है। आज से कितने महीने पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। आज उनका तर्जमान जो रऊफ हसन है वो खुद मान गया है कि जी हमारे इंडिविजुअल लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। उसकी वाज़ेह सबूत जो है वो आपको, वो जो जलसा इन्होंने पोस्टपोन किया सुबह 6 बजे 7 बजे जाकर, तो वो कौन से लोग थे और कब से ये लोग राब्ते में हैं? मैंने कहा था रऊफ हसन हमारे राब्ते में है, हमारे राब्ते में, ठीक है जी। नहीं तो आप अभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में, लेकिन वो आपके राब्ते में। सच जाने देना, मैं वो भी उस तरह भी आ जाए ना, वो भी। अच्छा, एक राब्ता उधर है, एक राब्ता हमारे साथ भी है ना। एस्टेब्लिशमेंट वाली बात तो उन्होंने खुद मान ली है, मैं कौन हूं तो कहने वाला। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा जी हमारे इनफरादी लोगों के राब्ते हैं, इसी वजह से हमारा जो जलसा है वो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। फिर लाहौर वाला भी पोस्टपोन हो गया है। जलसे जुलसे शलसे इन्होंने कोई नहीं करने, इन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे लोगों को लगाया हुआ है, और लोगों को जो पहले इन्होंने एक दिया था, अब बहुत पुलों के नीचे से पानी निकल चुका है। क्यों मेरी बात, हमने तो लोगों को क्या हो गया था साहब, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। अभी आपने प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में तो आपने उनको दहशतगर्द तंजीम कह दिया, और आपने कह दिया। मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं, लेकिन हमने उनसे राब्ते इसलिए रखे, हमें भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमें भी तो उनके अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते नहीं रखने चाहिए ना, अगर दहशतगर्द ग्रुप है। अगर 9 महीने से कुछ लोग ऐसे होते हैं दहशतगर्दों के अंदर भी अपने बंदे छोड़े होते हैं ताकि उनके ठिकानों का पता चल सके, ताकि उनकी एक्टिविटी का पता चल सके। तले साहब आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हैं। तो पीटीआई इज पेनिट्रेटेड बाय, पेनिट्रेट किए हुए पीटीआई के अंदर अपने बंदे बैठे हुए कौन कौन है? नहीं, अब छोड़े ना इस बात को। फिर कमाल बात, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं कहता थोड़ी जमात के बारे में पूछ रहे हैं, मैं पीटीआई के बारे में पूछ रहे हैं। रऊफ हसन है, अली अमीन गंडापुर है, चीफ मिनिस्टर केपी, वो तो आप खुद मान रहे हैं ना यार, तल्ला साहब खुद मान रहे हैं, आजम स्वाति है, ठीक है। ये सारे लोग हैं, ये सारे इस वक्त जो है, इसमें से और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनको खुद ऑन कर रही है पीटीआई